आज का टॉपिक है हमारा पेमेंट। जो टेली में पेमेंट है F5 अकाउंटिंग वाउचर में जो पेमेंट है उसको बारे में समझ। आज हमारा मेन मेन फोकस है हमारा एक्सपेंस पे। ठीक है, एक्सपेंस पे फोकस है। और लोन का जो डिटेल्स है उसमें पेमेंट आता है जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। देखते हैं पहले पेमेंट एक्सपेंस में कैसे का होता है। अब कैश में भी पेमेंट होता है, बैंक से भी होता है, वो भी देखेंगे। तो बेसिकली एक्सपेंसेज दो टाइप का होता है जो हमें डेली बेसिस में यूज होता है बिजनेस में। सबसे पहले डायरेक्ट। डायरेक्ट किसे बोलते हैं? वो एक्सपेंसेज की डायरेक्ट कनेक्टेड है आपको मैन्युफैक्चरिंग से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या, कैरिज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, वेजेज है और भी एटीसी। दूसरा में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं कि डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से। चाहे दूसरा बात समझ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस डेट आर इनकर्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस। अब जो बिजनेस एक्टिविटी में है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लिंक नहीं है, क्या हो सकता है? बहुत सारा है। रेंट पेड है, टैक्स पेड, इंश्योरेंस है, बिजली के बिल है, एम्प्लॉय सैलरी, एडवर्टीजमेंट है, ऑफिस का रेंट है, डिप्रिसिएशन, ऑफिस सप्लाईज, प्रोफेशनल फीस, ये सारा चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो कहने का मतलब ये कोई भी अगर एक्सपेंसेस ये बनाते हैं तो अंडर इसका हेड इनडायरेक्ट होना चाहिए। और डायरेक्ट वाला एक्सपेंसेस के नाम जो बनाते हैं लेजर पेमेंट के टाइम में, तो अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट के नाम पे इनडायरेक्ट का हेड होना चाहिए। ठीक है। पेमेंट तो इसके लोन में भी आता है, पेमेंट भी आता है, रिसीव भी आता है। लोन तो लोन टॉपिक एक हम बनाएंगे इसका नेक्स्ट क्लास में, कि डिटेल्स में लोन देते हैं तो कैसे होता है, लेते हैं तो कैसे होता है, उसको रीपेमेंट कैसे होता है, रिसीव कैसे होता है, वो सब देखेंगे। आज का मेन फोकस है एक्सपेंस का, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं टेली में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे होता है। तो गाइज सबसे पहले अपन टेली खोलिए। इसमें आपको पता ही होगा अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे पेमेंट यानी कि F5, नॉर्मल F5 करना है। डेट डाल दो आप 18/9/23। अब यहाँ पे अकाउंट पूछ रहा है कि भाई अकाउंट कैश से कर रहे हो कि बैंक से। देखो कैश भी है बैंक भी है, तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो कैश ही हो जाएगा। लेकिन अब बिजली के बिल है, किसी को सैलरी दे रहे हैं तो बैंक से होगा। तो एक दो एक्सपेंसेस हम लोग कैश से करते हैं, एक दो बैंक से। इंटर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहले डायरेक्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे कौन सा बनाना है? कैरेज इनवर्ट का बना लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। यहाँ टेलीमा कंट्रोल भी, तो लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ तो है नहीं कोई एक्सपेंसेस, तो ऑल्ट सी कर दीजिए। यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल भी करके पेस्ट करके अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। अमाउंट अपना मन से डाल दीजिए 1000। दूसरी फ्रेट इनवर्ड है, इसको कॉपी करिए, फिर से डेट लीजिए, कैश सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे भी बनाइए। फर्स्ट टाइम पेमेंट हो रहा है तो ऑल्ट कंट्रोल भी, टेली में ऑल्ट कंट्रोल भी से बताया जाता है, पेस्ट होता है। ये मैंने शॉर्टकट की में बता दिया, ये भी डायरेक्टरी है। कंट्रोल एक सेव, ये भी 1000। तीसरा वेजेज, इसको भी कॉपी करके बना लीजिए। डेट आज का, अकाउंट इसको बैंक से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। HDFC से, HDFC का बैंक बना हुआ है पहले। ऑल्ट सी कीजिए, ये भी पहली बार है। ऑल्ट कंट्रोल भी मैंने कॉपी कर चुका था डायरेक्ट, ये भी 1000 डाल देते हैं, सेव। अब ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरा हो गया हमारा। अब इसको देखेंगे कैसे, रिपोर्ट कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे PL में आकर देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल्ट F1। अब ये पूरा एक्सपेंसेस है वो भी इनडायरेक्ट देखिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी जो एंट्री किया था डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में देखिए दिखा रहा है
कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेज इनवर्ड, देख रहे हैं इसमें दिखा रहा है। अब यही इनडायरेक्ट रहता तो यहाँ दिखाता, तो देखते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये तो डायरेक्ट क्लियर हो गया। अब इसको इंटर कीजिएगा तो ये दिखाएगा। अब अल्टर इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मॉडिफाई कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, नहीं तो इसको कैंसिल करना है, डिलीट करना है तो ऑल्ट डी दबा दीजिए, यहीं पर डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, देखिए यहाँ पे कैरेज इनवर्ड में कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाला यहाँ दिखाएगा, इनडायरेक्ट वाला। तो अभी तो हमने एंट्री किया है सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला। चलिए फिर इनडायरेक्ट में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। चलिए फिर पेमेंट, आज का डेट ले लीजिए 18/9/23, कैसे ही पे करते हैं फिर। अब यहाँ आते हैं प्रोफेशनल फीस, इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, ऐसे फास्ट हो जाएगा। ऑल्ट सी करने के बाद ऑल्ट कंट्रोल भी, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे फास्ट काम होगा, इसीलिए मैं कॉपी फिर से ज़्यादा, कंट्रोल ही कर दीजिए, इसका 2000 कर दीजिए। दूसरा क्या है एक्सपेंस है, रेंट का, रेंट 18/9/2023। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे रेंट मान के चलो बैंक से दें, ऑल्ट सी ऑल्ट कंट्रोल भी, जब भी आप रेंट में आए, चाहे इंटरेस्ट में आए, इसमें चाहे कमीशन में आए, तो कमीशन रेंट इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। रेंट मान के चलो कोई फर्स्ट फ्लोर पे कंपनी है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे दे दिया, तो कंपनी का रेंट आ भी सकता है। तो हमेशा इस पे रिसीव्ड और पेमेंट का सिंबल डालो कि ये कौन सा है, एक्सपेंस वाला है कि इनकम वाला। अब रिसीव करोगे तो इनडायरेक्ट इनकम आएगा आपका, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको पेमेंट रिसीव में। नहीं तो दोनों पेमेंट में भी दोनों आपको दिखाएगा वो लेजर, और रिसीव में भी दोनों दिखाएगा। इस पे डाल देता हूँ 10,000। और क्या है, एक और बनाता हूँ, एडवर्टाइजिंग को बना लेते हैं, आज का डेट, ये बैंक, SBI बैंक से कर देते हैं, ऑल्ट सी ऑल्ट कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बन गया तो हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे दिखाएगा ये, वही प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ऑल्ट F1 करके ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट के अंदर में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में देखिए है कहाँ पे है, एडवर्टीजमेंट के नाम से 10,000 है, प्रोफेशनल फी के 2,000, रेंट रिसिप्ट, तो ये गलत हो गया ना, यही बताना था मेरे को। तो यहाँ पे हमें रेंट क्या करना है, हमें पेड करना है, क्योंकि एक्सपेंस है ना, तो आप दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक आपको कमांड बताया था, मैं दोबारा खोलता हूँ, कमांड बताया था, ये सिलेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे है कर्सर, कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये ऑल्टर में खोल देगा, ये बताया गया था शॉर्टकट में। तो इसको हम लोग पेड कर देंगे, कंट्रोल सेव। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया होगा, रेंट पेड के नाम से 10,000, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से, अगर रेंट रिसीव करते हैं जैसे मैंने अभी लिखा था, तो अब रेंट रिसीव को दूसरा बना लेंगे तो यहाँ इनकम साइड में आएगा वो, जाहिर सी बात है। ट्रांसपोर्ट पहले से आ रहा है, ये हमने रेंट का किया, प्रोफेशनल का किया, ये भी आ रहा है। उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट के कर रहे हैं तो ये भी आ गया, और डायरेक्ट वाला ये है, इनडायरेक्ट वाला। तो ये हमारा एक्सपेंस का टॉपिक आज क्लियर है कि एक्सपेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे एंट्री करते हैं। अब PL में जाके कहाँ कहाँ दिखता है वो दिखेंगे, ठीक है। लोन में भी पेमेंट रिसीव होता है, लेकिन इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि इसको चाहता हूँ मैं डिटेल में बताऊँ कि लोन देते हैं तो क्या एंट्री होता है, लेते हैं तो कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में कैसे दिखता है, ठीक है। और बहुत कुछ है इसमें, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि और डिटेल में मिलेगा। एक्सपेंस का भी पोजीशन होता है, इससे एडवांस में जाएंगे तो एक्सपेंस का भी पोजीशन होता है, वो भी बताऊंगा। जैसे नॉर्मल एक्सपेंस पे होता है, एक आउटस्टैंडिंग होता है, एक एडवांस होता है, प्रीपेड होता है, तो ये बैलेंस शीट में कैसे हिट करता है, ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो आज के लिए यही एक छोटा सा टॉपिक था।